कभी कभी ऐसा लगता है कि क्या सच में मैं एक परफेक्ट माँ हूँ। आज से पहले ये सवाल मेरे मन में कभी नहीं आया था, लेकिन आज जब शानू ने कुछ ऐसा बोला ना कि मैं भी पूरे दिन यही सोचती रह गई कि क्या कमी रहेगी। वैसे तो मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि दोनों बच्चों का अच्छे से ख्याल रख सकूँ, बट फिर भी आज मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं कहीं ना कोई कमी कर रही हूँ और मैं एक परफेक्ट माँ नहीं हूँ। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे। सुबह के 10 बज रहे थे, नाश्ता वगैरह हो गया तो मैंने सोचा क्यों ना मैं बर्तनों को धो दूँ, क्योंकि इफ़ू और शानू साथ में खेल रहे हैं। जितनी देर हो सके शानू इफ़ू को संभाल लेता है, लेकिन हाँ, जब उसे नहीं संभलता तो फिर वो मेरे पास ज़रूर आ जाता है। ऐसे ही उसकी आवाज़ आई कि मम्मी मेरे से नहीं संभल रही, तो फिर मैं एक बार देखने गई थी, बट वो बहुत ज़्यादा रो रही थी, इसलिए मुझे उसको उठाना पड़ा और बीच में ही काम ऐसे रुक जाता है। जिनके भी अभी नए बेबीज़ हैं ना, वो मेरे से रिलेट कर पाएंगे कि जो काम 5-10 मिनट में हो सकता है ना, छोटे बेबी होने की वजह से वो सारे कामों को देर हो जाती है करने में। और यहाँ पर मैं इफ़ू को ही बोल रही हूँ कि बेटा 10 मिनट रुक जाती है तो बर्तन मेरे धुल जाते, बट वो कहाँ सुनने वाली है, वो तो रोई जा रही है। फिर मैंने सोचा कि क्यों ना मैं पहले इसी को नहलाकर मालिश वगैरह कर दूँ, रेडी कर दूँ, तो शायद ये सो जाए और फिर मैं अपने कामों को आराम से कर लूँगी, है ना। तो चलो फिर फटाफट से इफ़ू को नहला देते हैं। और मैं यहाँ पर इफ़ू को नहला कर ले आई हूँ ऊपर से। अब मैंने इसको मालिश कर दिया था और सच में ये बहुत अच्छी नींद में सो गई है। मेरी ट्रिक यहाँ पर काम आई। इसके बाद मैंने फटाफट से अपने बचे हुए बर्तनों को मांजना शुरू कर दिया और सोच रही हूँ फटाफट इन बर्तनों को धोकर किनारे कर देती हूँ। बट हाँ, बीच बीच में शानू आ रहा है, कुछ कुछ बातें बोल रहा है और मुझे उसकी हर बात का रिप्लाई भी देना पड़ रहा है, क्योंकि ऐसा ही होता है ना, अगर हमारा एक बच्चा हो तो हम पूरा फोकस उस पर रखते हैं, लेकिन जब 2 बच्चे होते हैं ना तो दोनों का हमें ध्यान रखना पड़ता है। जब मैं छोटी थी तो मैं ऐसे सोचती थी कि मम्मी उससे ज़्यादा प्यार करती है, मम्मी इससे ज़्यादा प्यार करती है, मुझसे कम करती है। लेकिन हाँ, मम्मी कहती थी कि मैं सारे बच्चों से बराबर प्यार करती हूँ। लेकिन अब मुझे समझ में आता है कि बच्चे ऐसा सवाल क्यों पूछते हैं। अगर हम एक ही बातों को ज़्यादा सुनेंगे, ज़्यादा ध्यान रखेंगे, तो दूसरे के मन में ज़रूर ये बात आ जाती है कि मम्मी हमसे प्यार नहीं करती। लेकिन यकीन मानिए, मम्मी सबसे प्यार करती है, सबको बराबर ही प्यार करती है। और यही बातें मेरी मम्मी बोलती थी, तब मुझे समझ नहीं आता था, बट हाँ, अब जब मैं माँ बनी हूँ तो मुझे ये बातें समझ में आने लग गई हैं। कल पानी का डे है तो आज आधे कपड़े वॉश हो जाएंगे और आधे कपड़े मैं कल वॉश कर लूँगी जब पानी आएगा। तो वही मैं कर रही हूँ, यहाँ पर मशीन को स्टार्ट कर रही हूँ। और हाँ, हम ना जिस दिन पानी आता है उस दिन मशीन में ऑलरेडी डायरेक्ट मैनुअली पानी भर देते हैं, क्योंकि ऑटोमेटिक मशीन है, ये अपने हिसाब से अगर पानी लेगी ना तो बहुत ज़्यादा पानी ले लेगी, तो इसीलिए हम इसमें पानी पाइप से ही भर देते हैं। तो भरा हुआ पानी था तो मैंने कपड़े धोने स्टार्ट कर दिए हैं। इसके बावजूद मैं इफ़ो के जो बिस्तरे होते हैं ना वो सारे सुखाने के लिए लेकर आई हूँ, क्योंकि मैंने हाथ से धोया था कल, लेकिन ये सूखा नहीं था शाम के टाइम, तो इसलिए मुझे आज इसे धूप में एक बार और फैलाना पड़ेगा। साथ ही मैं शानू को भी बुला लिया है, मैंने सोच रही हूँ उसको भी नहला देती हूँ ताकि वो भी आराम से चैन से बैठ सके। उसके बाद फिर उठ जाएगी तो कोई भी काम मुझे करने नहीं देगी। तो जितने काम होते हैं ना मैं उसके सोते वक्त ही कर लेती हूँ। छत वगैरह भी गंदा था और हाँ, हमारे छत पे पता नहीं कहाँ से बहुत ज़्यादा मिट्टी आ जाती है। साथ में जो मैंने प्लांट्स लगा रखे हैं ना, इसके पत्ते भी टूटते हैं, फूल भी टूटता है, तो इन सारी चीज़ों को मुझे इकट्ठा करना ही पड़ता है डेली, वरना बहुत गंदा लगता है। और रेंट पे रहो ना तो साफ़ सफाई ही रखनी पड़ती है। कभी भी ओनर आए और वो देखे गंदा है घर तो टोक देता है, तो इस वजह से हमें साफ़ सफाई करनी पड़ती है। हर वक्त ध्यान रखना होता है कि कभी भी ओनर आकर एक बार चक्कर ज़रूर मार लेंगे। तो वही मैं यहाँ पर करती हूँ और डेली का मेरा काम है। बट हाँ, 2 बच्चे हैं तो मिस हो जाता है कभी कभार। मशीन स्टार्ट तो कर दिया था, फिर भी मुझे कपड़े हाथ से ही धोने पड़ते हैं। ये वो कपड़े हैं जो इफ़ू के हैं, रात भर जो सुसु वगैरह करती है ना, उन कपड़ों को मैं हाथ से ही धोती हूँ, क्योंकि मशीन में धुलेंगे बहुत सारा टाइम वेस्ट होगा, फिर खंगारना, फिर सुखाना, इसमें बहुत ज़्यादा टाइम जाता है। तो मैं इसीलिए उसके कपड़े हाथ से ही धो लेती हूँ, खंगार लेती हूँ। और मेन बात है ना कि इन कपड़ों को वॉश करने के बाद मुझे इन्हें खंगारते टाइम थोड़ा डेटॉल यूज़ करना होता है। छोटे बेबी अगर आपके घर में भी है ना, तो उनके कपड़े एक बार 2 बार पानी साबुन से हटा के खंगार के थोड़ा सा डेटॉल ज़रूर डाल के एक बार खंगार दीजिए, क्योंकि आजकल ना चींटियाँ या कुछ भी उन पर बैठ के चली जाती हैं, तो छोटे बच्चे बता नहीं पाएंगे ना, तो उनके लिए ऐसा ही करना पड़ता है। डेटॉल वगैरह यूज़ करने से कपड़े साफ़ सुथरे हो जाते हैं और बच्चों को इन्फेक्शन होने का डर कम हो जाता है। तो वही मैं भी करती हूँ, सारे कपड़ों को धो लेती हूँ, खंगार लेती हूँ और एंड में थोड़ा सा डेटॉल से भी खंगार देती हूँ।
इतनी तेज़ धूप तो हो रखी है लेकिन फिर भी बादल भी है साथ में, तो कोई भरोसा नहीं है, कभी भी ये धूप हटकर बारिश स्टार्ट हो सकती है। इसीलिए मैंने फटाफट इसके कपड़े धोकर फैला दिए हैं, जितने हो सके सूख जाएंगे। छोटा बच्चा है तो कपड़े गंदे होते रहते हैं, बट हाँ हाथों हाथ मुझे धोना भी पड़ता है। और ना साफ़ सफाई करते हुए मैं इतना थक गई थी, बहुत ज़्यादा पसीना आ रहा था, क्योंकि अभी फ़िलहाल तेज़ धूप है, बारिश जब होगी तब होगी। और मैं सोच रही हूँ कि टाइम मिल ही गया है तो मैं भी क्यों ना नहा लूँ। इफ़ो अभी भी सो ही रही है, मैं चेक करके आई थी, तो चलो फटाफट मैं नहा कर आती हूँ। नहाते नहाते या ना मुझे इफ़ो की आवाज़ आ रही थी, मुझे लग रहा है इफ़ो उठ चुकी है, रो रही थी। लेकिन हाँ उसके अब्बू उसके पास थे, शायद उन्होंने काम छोड़कर उसको उठा लिया है, उससे बातें कर रहे हैं, इसीलिए वो चुप हो गई है। लेकिन हाँ जल्दी से मुझे नीचे जाना होगा। चलो काम तो बहुत सारे निपट गए, सिर्फ अभी लंच बनाना बाकी है। और उससे पहले ना शानू और मेरी थोड़ी बातें हो रही थी, मैं उससे कुछ क्वेश्चंस पूछ रही थी। वो बोल रहा था मुझे मोबाइल दे दो, तो मैंने कहा मैं कुछ पूछूंगी उसका आंसर देना। अब बताओ शानू, तुम्हें स्कूल जाना पसंद है कि मदरसा जाना पसंद है? मेरे को मदरसा पसंद। स्कूल नहीं पसंद? और घर में अम्मी अब्बू और इफ्रा, हम तीनों में से तुम्हें सबसे अच्छा कौन लगता है? इफ्फू। और अम्मी अब्बू ज्यादा लगते हैं? अच्छा, आपको ये लगता है कोई स्मार्ट है? कौन स्मार्ट है घर में सबसे ज्यादा, अब्बू की अम्मी? मैं। तो ज्यादा ही स्मार्ट है। हाँ? अच्छा अच्छा काम भी तो करता हूँ। अच्छा, अगर कोई थक जाता है तो उसको क्या देना चाहिए, कैसे वो ठीक होता है? पानी। पानी से थकावट दूर हो जाती है? हाँ। ये किसने बताया? मैंने खुद ट्राई करके खुद ही ट्राई कर लिया। खुद ही ट्राई करके सीख गया हाँ। कि पानी पियेंगे तो थके दूर हो जाएंगे? हाँ। अच्छा, तुमको खाने में क्या पसंद है? खाने में? हाँ। खाने में तो दाल चावल। बस? और करेली नहीं खा सकता? आज करेली बनी थी, क्यों नहीं खाया? क्योंकि मेरे को उल्टी हो गई थी करेली से। अच्छा, तुम्हें ड्राइंग आती है? ड्राइंग आती है तुमको? झूठे, कुछ नहीं आता तुझे। अच्छा, एप्पल बनाया बड़ा। अभी अब्बू लूडो खेलते हैं, कौन जीता, अब्बू और सानू में से कौन जीतेगा? नहीं। अब्बू और सानू में से तू जीत जाएगा? हाँ, मैं जीतूंगी। पक्का? और अब्बू और अम्मी अगर लूडो खेल रहे तो दोनों आ जाएंगे। दोनों हार जाएंगे? अबे कोई तो जीतेगा एक, दोनों थोड़ी हार सकते हैं। दोनों हार जाएंगे तो कौन जीतेगा? मैं। अरे जब मैं मम्मी और पापा खेल रहे तो तू कहाँ से आया बीच में? खेल तो हम ही दोनों रहे ना, तू तो था ही नहीं। वो जीतेंगे अब्बू। अब्बू जीत जाएंगे? पक्का यकीन है तुझे?